Hi everyone, this is Samir and you all are welcome in my channel English Speaking Junction. I hope that you all will be enjoying your life and you all will be living your life happily and greatly with a great feelings of enjoyment and joy. Well, when I was thinking that what kind of the lesson I should give to my viewers who all are just preparing to clear, I have some kind of problem, like they don't know how they know how to make the sentences, but they confuse actually while they're using such things like on, an, in, and, to. So in this chapter I will be completing all these things, all these prepositions, that how we can use all these things. So before we go ahead, let me just tell you about it. If the people who are very eager to understand the English, they want to speak English but they do not know how to speak, because this channel will be giving you a lot of help improving your English satisfaction. So this is what I would like to just say. Like the video, and what you can do, you can just write down your comments, your feedback, your suggestions, or any kind of problem. I will try from my side give you the answer. जो हमारे prepositions होते हैं वो होते हैं in, on, at. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं in की. वो कंफ्यूज रह जाते हैं कि हमें किस कंडीशन में किस जगह पर हमें in लगाना है. तो regarding this, I would like to just let you know, or I would like to just give you an example. Suppose I have 100 rupees note. मेरे पास 100 रुपए का नोट है और मैं अब उसे कहाँ रखता हूँ? मैं उसे रखता हूँ अपने पर्स में. यानी जब मेरे पास में सेंटेंस आता है मैं मीन्स in. और you can take this example. There is a pen in my hand. Again I'm using in. Okay, मेरे पास में एक पेन है और इसके अंदर मेरे पास एक रिफिल है. You can see this is refill. तो अब हम क्या करते हैं, ये हम पेन की जो रिफिल है इसको हम पेन के अंदर डालते हैं. अब आप कह सकते हैं कि the refill which is in the pen. जब हमारी एक बाउंड्री होती है, जब हमारी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है और हमें कोई देख नहीं सकता, अगर किसी को हमें देखना है तो हमें बाउंड्री से अंदर आना पड़ेगा, और उसके बाद जब कोई अंदर आएगा उसके बाद जब हमें मिल सकता है या हमें देख सकता है, तो इस कंडीशन में हम इन का यूज करते हैं. जैसे कि ये मेरे पास एक बुक है. यू कैन सी दिस इज द बुक व्हाट आई हैव इन माय हैंड. अब ये पेन है, इसको मैं इसमें रख देता हूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि द पेन इज इन द बुक. इसके अलावा जस्ट लाइक ये एक रूम है और इन माई रूम, तो ऑन द रूम नहीं होगा, एट द रूम नहीं होगा, इन द रूम होगा. ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं टाइम. जैसे हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि प्लीज वहां पर जल्दी पहुंच जाना, समय पे पहुंच जाना. तो बी देयर इन टाइम. हम मंथ की बात करते हैं, इन द मंथ ऑफ नवंबर. दिवाली इस महीने नवंबर में आ रही है, तो हम कहेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. अगेन हम बात करते हैं कि साल की बात करते हैं. जैसे किसी पर्टिकुलर हम घटना की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, तो इस तरीके से हमारा इन यूज हो जाता है. अब हम बात करते हैं ऑन की. ऑन हमारा यूज होता है जैसे कोई हमारे पास एक सरफेस है, जैसे हमारे पास में अगर कोई सरफेस है, सपोज आप ये ले लीजिए, ये मेरे पास में एक बुक है और मैं इस पर कोई चीज रखता हूँ. सपोज ये पेन मैंने ऐसे इस पे रख दिया. यू कैन सी इट. और अब हम इसे कह सकते हैं द पेन इज ऑन द बुक. मतलब कोई चीज किसी को ऊपर से जब टच करके जब उसके ऊपर बैठती है तब हम उस कंडीशन में कहते हैं ऑन. ठीक है,
इसके अलावा हमारा ऑन का यूज होता है पर्टिकुलर डेज के साथ। जैसे डे हम किसी दिन की बात कर रहे हैं तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो ऑन के साथ आ जाता है। अब हम अगर डेट की बात करते हैं, जैसे डेट, जैसे 1 जनवरी, 26 जनवरी, तो हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। ऑन 26 जनवरी, ऑन 1 अगस्त, और ऑन 15 सितंबर, ऑन 26 जनवरी, ये मैंने यूज कर दिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम ऑन का यूज करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बता दी कि जब कोई पर्टिकुलर चीज जब हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर से टच करती है, जब कोई चीज हमारे पास किसी चीज के सरफेस को, देयर इज अ सरफेस, और कोई चीज ऊपर से जब वो टच कर रही है, तो इन दिस कंडीशन वी विल यूज ऑन। ऑन मैंने बता दिया आपको, इन मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूं आपसे एट की। एट का हम यूज करते हैं, एट का मीन्स वी आर इंडिकेटिंग समवेयर टू द डायरेक्शन। सपोज मैं बात कर रहा हूं लुक एट द क्लॉक। यहाँ कोई पर्टिकुलर हमारे पास में क्लॉक है और हम क्लॉक को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि लुक एट द क्लॉक। या फिर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे वहां पर आके मिलना, मतलब मुझे स्कूल के सामने मिलना, या मुझे स्कूल के पास में मिलना, और मुझे स्कूल के पास पहुंच के मुझे फोन करता है और वो मुझसे कहता है कि आई एम एट द स्कूल, आई एम एट योर हाउस, आई एम एट योर होम। मतलब वो घर के पास, यहाँ पर मेरा घर है और घर के पास में जैसे नेम प्लेट लगी है, घर की दीवार है, और उसके पास में अगर कोई आके खड़ा हो जाता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। सपोज मैं अगर किसी को एग्जांपल देता हूँ कि मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलना, या फिर वो कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो कहेगा आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मतलब कि रेलवे स्टेशन है और वो ये है। तो जब वो कोई अपनी पोजीशन बताता है कि वो उसके फ्रंट पे पहुंच गया है, तो वहां पर हम उस पर्टिकुलर जगह पर एट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको इन का बताया, ऑन का बताया, एट का बताया। इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, फ्रॉम। माय फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स वेरी कंफ्यूज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम। फ्रॉम जो होता है हमारा, फ्रॉम का मतलब हमारा हिंदी में होता है से। से मीन्स मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं किताब से पढ़ रहा हूं, मैं वहां से जा रहा हूं, मैं पॉकेट से पैसे निकाल रहा हूं, या मैंने पॉकेट से पैसे निकाले। तो वी हैव सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर यूजिंग वर्ड पर्टिकुलर हियर फ्रॉम। अब फ्रॉम जो आता है हमारा, वो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होती है कि हमें यूज करना है, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेरे पास में पेन है, अब मैं इसे लिख रहा हूं, तो मैं हिंदी में बोलूंगा कि आई एम राइटिंग, लोग कहते हैं फ्रॉम पेन, मतलब पेन से लिख रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली पेन से नहीं लिख रहा हूं, मैं पेन के साथ लिख रहा हूं। तो यहां पर यूज होता है हमारा विद, आई एम यूजिंग विद द पेन। लेकिन अगर जब हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम का मतलब होता है कि से, और से हमारा आ जाता है जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, उस कंडीशन में हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये यूज करते, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम, जैसे कुआं है या फिर पानी है, और पानी से जैसे हमने फ्रिज से पानी लिया, तो ये फ्रिज है और फ्रिज से हमने पानी लिया, तो आई टुक द वाटर फ्रॉम द फ्रिज। आई टुक द मनी फ्रॉम द पर्स, आई टुक द मनी फ्रॉम हिज पर्स, आई गॉट दिस मनी फ्रॉम माई फादर। जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो मैंने आज आपको बताया, एट के बारे में बताया, इन के बारे में बताया, ऑन के बारे में बताया, फ्रॉम के बारे में बताया, और इसी तरीके से हमारा और भी बहुत सारे प्रोपोजिशंस होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज के पोजीशंस के बारे में उसके डिस्क्राइब करते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज की पोजीशन क्या है। जैसे जैसे हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल पर, आप लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। और आई होप दैट यू विल बी एंजॉयिंग माई वीडियो इन टुडेज क्लास, द रिएक्शन एंड एक्शन। हाउ डिड यू लाइक माई क्लास? Like my video, share my video so that all the people can get the benefit from this video, and subscribe the channel if you did not subscribe it. Press the bell icon on all, and you can share this video so that all the people who all are the friends you are, love to you,
they can also get the benefit from this video. I hope that you would be loving my video, loving this video. Along with this statement, I would like to say, be happy, enjoy your life, learn with Masti. Bye friends.